नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद जारी है, जिसके चलते हिसार की मंडी में गेहूं की आवक तेज हो गई है। उकलाना मंडी में गेहूं की खरीद को लेकर के आढ़तियों का कहना है कि गेहूं की खरीद सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। वहीं मजदूरों ने मंडी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ पर पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है और न ही शौचालय में साफ सफाई है। वहीं मंडी प्रशासन का ये कहना है कि समस्या का भी जल्द ही समाधान करवाया जाएगा। वहीं हर खबर में गेहूं की खरीद को लेकर के मंडियों का जायजा भी लिया है। एक अप्रैल से सरकार ने गेहूं की खरीद के आदेश दिए। 1 अप्रैल के बाद किसानों की गेहूं अब मंडियों में आना शुरू हो चुकी है। पिछले 2-3 दिन से लगातार गेहूं की जो फसल है वो मंडियों में बड़े जोर शोर से आ रही है। किसान अपनी गेहूं निकाल कर मंडियों में ला रहे हैं। सरकार ने गेहूं की खरीद के आदेश दिए हुए हैं और एजेंसियां गेहूं की खरीद भी कर रही है। इसको लेकर के हर खबर हरियाणा ने मंडी का दौरा किया और देखा कि उकलाना की मंडी में गेहूं की आवक बड़ी तेज हो चुकी है। आढ़तियों से जब बात की तो उनका कहना था कि गेहूं की जो खरीद है वो सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। हाल फिलहाल किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मंडी प्रशासन द्वारा भी दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले किसानों के लिए यहां पर सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन मजदूरों का आरोप है कि मंडी में पानी और शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। मंडी में सिर्फ पानी 2 बार आ रहा है, जिससे पानी की किल्लत बनी हुई है। मजदूरों को या तो पैसे से पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है या पानी का स्टॉक करना पड़ता है, पानी का इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा देखा गया किसानों का यह कहना है कि मंडी में कुछ किसान ऐसे हैं जो पंजीकरण नहीं करवा पाए थे, तो उन्होंने सरकार से मांग भी की है कि कुछ दिन के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल खोला जाए, ताकि जो किसान पंजीकरण करवाने से वंचित रह गए हैं वो अपना पंजीकरण करवा सके। हाल फिलहाल जो मंडी प्रशासन द्वारा दावा किया जा रहा था वो दावा कहीं कहीं खोखला नजर आ रहा है, क्योंकि मजदूरों का आरोप है कि मंडी में पानी की व्यवस्था समुचित नहीं है। इसको लेकर मंडी सुपरवाइजर से बात की गई तो उनका कहना था कि जल्दी ही अगर कोई दिक्कत है तो उसका समाधान करवा दिया जाएगा। हाल फिलहाल मंडियों में गेहूं की आवक तेज है और खरीद और तुलाई का काम बड़े जोरों पर है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। 2 दिन से गेहूं आ रही है जी। कल अच्छी आई है, आज और भी ज्यादा आएगी और सुचारू रूप से चल रहा है जी। तौल खरीद 2 एजेंसियों ने खरीद की है। वेयर हाउस ने कर लिया है, फट ने कर लिया है, आज फिर वेयर हाउस की है। मेरा नाम महावीर सिंह है और जो है मेरे अपने गेहूं का पंजीकरण नहीं करवा सका। 4-5 दिन के लिए पंजीकरण की साइट पोर्टल खोला जाए। तो अब दिक्कतें आ रही हैं गेहूं बेचने में? हाँ, गेहूं बेचने में जो दिक्कत आ रही है। खबर सिरसा से है। सिरसा में अब सरकारी कार्यालयों में 11 बजे से लेकर 12 बजे तक जो अधिकारी हैं वो आम लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो आपको बताते चलें, 11 बजे से 12 बजे तक अधिकारी आम जन की शिकायतों को सुनेंगे। वहीं आपको बता दें, डीसी अजय तोमर ने सभी अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दे दिए हैं। सिरसा के उपायुक्त अजय तोमर ने कहा कि कार्यालय में अधिकारी जनता की समस्याएं सुनकर उनका समाधान सुनिश्चित करें। तो एक बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ पर किया गया है, एक बहुत ही अच्छा निर्देश यहाँ पर डीसी अजय तोमर की तरफ से दिया गया है, ताकि आम जन की जो समस्याएं लगातार आती रहती हैं उन समस्याओं को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। तो अब रोज 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो अधिकारी मौजूद होते हैं सरकारी कार्यालय में, वो लोगों की समस्याओं को सुनेंगे।
में अगेन ये मुख्यमंत्री साहब की तरफ से जारी हुआ है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे किसी भी जिले में हो चाहे सेक्रेटेरिएट में, एक फिक्स टाइम पे लोगों के ग्रीवांस सुनने के लिए जरूर हाजिर रहेंगे। अगर कोई पर्टिकुलर अर्जेंट वर्क है, कोई कोर्ट वर्क है या कहीं और जगह पे मीटिंग है, वो बात अलग है, बट अमूमन 11 से 12 उस समय पे वे जरूर मिलेंगे। ये एक मिनिमम टाइम है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है बिल्कुल एक एश्योर्ड आए कि हाँ इस समय पे तो ऑफिसर ऑफिस में अपने मिलेगा ही मिलेगा। आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र के कस्बा पिहोवा अनाज मंडी में रैली का आयोजन किया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे आप हरियाणा प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कई लोगों को आपकी सदस्यता दिलवाई। वहीं राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि आने वाले समय में हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी, क्योंकि हरियाणा की जनता जाति और धर्म की राजनीति को छोड़ करके काम की राजनीति को अपनाना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने चंडीगढ़ मसले पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पंजाब के अंदर तो कहते हैं कि चंडीगढ़ पंजाब का है और हरियाणा में हरियाणा को लेकर के बिल पास कर दिया जाता है। सुशील गुप्ता ने कहा कि चंडीगढ़ आधा हरियाणा का आधा पंजाब का है, एक दूसरे का हक कोई नहीं छीन सकता। 2024 में हमारी सरकार आ रही है, चंडीगढ़ से अपना हिस्सा भी लेंगे और हरियाणा में कैपिटल भी बनाएंगे। ये दोहरी नीति है कांग्रेस की। कांग्रेस के लीडर पंजाब के अंदर तो चंडीगढ़ कहते हैं पंजाब की, और हरियाणा के अंदर कहते हैं कि ये गलत पास कर दिया। वहां पे उनकी आंख बिछी हुई थी। बीजेपी के लीडर वहां पे इस रेजोल्यूशन का बाइकाट करते हैं और यहाँ निंदा प्रस्ताव करते हैं, वहां विरोध क्यों नहीं किया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चंडीगढ़ आधा हरियाणा का और आधा पंजाब का, एक दूसरे का कोई छीन नहीं सकता। 2024 के अंदर हमारी सरकार आ रही है, चंडीगढ़ में भी हमारा हिस्सा लेंगे और कैपिटल भी बनाएंगे बढ़िया ठाट से, हरियाणा की अपनी राजधानी। अंबाला में शंभू टोल प्लाजा पर किसान पहुंचे और 10 बजे से 1 बजे तक टोल को फ्री करवा दिया। इस दौरान किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। वहीं किसानों ने ऐलान किया है कि अगर अब भी सरकार नहीं मानी तो हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो फिर से यह आंदोलन बड़ा बन सकता है और साथ ही साथ ये टोल प्लाजा हमेशा के लिए फ्री भी हो सकते हैं। कैथल के स्वास्थ्य विभाग से निकाले गए कच्चे कर्मचारियों का दर्द सामने आया है। कोरोना के समय स्वास्थ्य विभाग में रखे गए 32 कच्चे कर्मचारियों को निकाल दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि कोविड-19 में जान पर खेल करके लोगों की सेवा करी है और अब उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। अपनी नौकरी की बहाली के लिए कैथल के पुराने सरकारी अस्पताल के बाहर 32 कर्मचारी शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें दोबारा नौकरी पर रखा जाए ताकि वो अपने घर का गुजारा कर सके। हम इसलिए बैठे हैं सर कि हमें कोरोना काल में लगाया गया था। मैं डीओ के पद पे कार्यरत हूं और मैंने अपनी तन मन धन से देश की सेवा की है और मैं अपने छोटे बच्चे को छोड़कर उस टाइम पर जब कोई बेटा अपनी बाप की अर्थी को हाथ नहीं लगाता था, उस टाइम में मैंने अपनी सेवा दी है। मैं अपने छोटे बच्चे को छोड़कर घर से निकली थी। मैंने अपनी तन बंधन से देश की सेवा की है। मैं यही चाहती हूँ कि हमें जिस तरीके से निकाला गया है हमें सरकार उसी तरीके से वापस अपनी सेवा पे ले और हमें रोजगार दे। हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हम ही सभी 2020 में कोरोना महामारी आई, उस टाइम सभी को नौकरी पे लगाया गया था। NHM से वैकेंसी आई थी, उसमें मर्ज करने की बजाय इन्होंने अब जिस टाइम कोई अपने को अपना नहीं था, लाशों के ढेर लग रहे थे, सरकार के मंत्री संतरी सब एसी रूमों में बैठकर ऑर्डर दे रहे थे कि सैंपलिंग लो, ये लो। वो खुद MLA मंत्री भी हमें इसलिए बुलाते थे घर पे कि हमारे घर से सैंपल लेके जाओ, यदि नहीं जाते तो हमारे विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश देते थे। तो हम सब ने अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे निष्ठा भाव से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जन सेवा के माध्यम से हमने पूरा तन मन और धन से कार्य किया। सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल में मरीजों का तांता लगा हुआ है। हॉस्पिटल में रोज करीब 1200 से ज्यादा मरीज पहुंचते हैं। दरअसल प्रदेश सरकार अब HIV मरीजों के लिए पेंशन योजना लेकर आई है।
जिसके तहत HIV पॉजिटिव लोगों को हर महीने 2,250 रुपए दिए जाएंगे। और इसी को लेकर के जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश सरकार को लिस्ट भेजी है। प्रदेश की सरकार ने यह स्कीम इसलिए लागू की है कि दैनिक जीवन में पीड़ित के आने जाने अन्य खर्च के लिए सहायता मिल सके और वो किसी पर बोझ ना बन सके। वजन भी कम हुआ। हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से जो भी HIV का से पीड़ित पेशेंट है, जो भी HIV पॉजिटिव है, उसके लिए एक फाइनेंशियल स्कीम का प्रावधान है, जैसे कि 2250 रुपये हर महीने उसको दिए जाएंगे। और यह पैसा उसकी जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं, डेली नीड्स हैं, उसके काम आएगा, उसके पोषण के काम आएगा। इसमें सरकार का जो लगातार प्रयास है कि वो उसको कुछ दिया जाए महीने का, ताकि इसको कई तरह की दिक्कतें होती हैं यहाँ सब सेंटर तक आने, हमारे HIV केंद्र तक आने में दिक्कत होती है, खाने पीने की भी दिक्कत होती है, अच्छी न्यूट्रिशन की दिक्कत होती है। तो यह सोचकर सरकार ने 2250 रुपये हर महीने उसको देने का फैसला किया था, जो कि अब पूरा इम्प्लीमेंट होने को जा रहा है। इस महीने शायद उनको पेंशन वितरित कर दी जाएगी। रुक जा यार खतरी। क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां रात के अंधेरे में पुलिस चौकी के सामने पंजाब नेशनल बैंक के ATM का ताला तोड़ करके चोर बैंक के ATM को ही लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही साथ ATM में लगे CCTV को भी खंगाला गया। बैंक मैनेजर की माने तो ATM में 20 लाख कैश था। शातिर चोरों ने किस प्रकार से उपकरण का प्रयोग करते हुए ये चोरी की है, ये तो CCTV फुटेज आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस घटना के सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है। के आसपास हमने चड्ढा साहब में मिले में था सर। उसके बाद चड्ढा साहब आए जो यहाँ सर एक दुकान है बराबर में। अभी ऐसे ATM में तुरंत मौके पर पहुंचा। तुरंत मौके पहुंचने के बाद ऊंच दिया गया सूचना दी सर। अभी वो FSL टीम CNAP टीम क्राइम टीम आने लग रही है मौके पे सर। इसकी पूरी जांच कराएंगे। जैसे लोग तोड़ के शटर के सामने पुलिस चौकी है, तभी भी देर रात को वो ले गए हैं। तो सर यहाँ ग्राउंडिंग पूरी हुई थी। उन्होंने क्या ऑपरेटर्स यूज़ किया है, क्या गया, ये तो इंजीनियर ही बताएंगे आपको। तो कितनी देखो ये बैंक को तो मालूम नहीं कितनी देर लगती है, ये तो आपको कैमरे से पता लगेगा या जैसे भी पुलिस कार्रवाई करेगी उससे से ही पता लगेगा कि कितनी देर लगे रहे हैं वो अंदर। तो उसके बारे में उचित आपको जानकारी दी जाएगी। पानीपत में परिवार विवाद के चलते खूनी संघर्ष हो गया। मामला जिले के गांव पसीना खुर्द का है, जहां चचेरे भाई के साथ कहासुनी के बीच बचाव में संदीप की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वहीं हत्या के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जानकारी के मुताबिक वारदात में हमलावर परिवार की महिलाएं भी शामिल थी। इतना ही नहीं, आरोपितों के लिए हमले में मृतक के 2 अन्य भाई भी शामिल हैं। इस मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस से आरोपितों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करी है। वहीं पुलिस ने मामले में 5 महिलाओं समेत 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ये अपने घर से जी खेत में जा रहे थे। सिमड़े वाली सड़क पर खेत पड़ता, हमारे ठेके पे जमीन ले रही। और पैल सिंह और टिल्लू के बारने गांव के बरली साइड में इनकी प्लानिंग थी। ये आदमी वहाँ पे थे। जैसे ये बाइक पर गए दोनों छोटे भाई, तो जैसे उन्हें बाइक मंदी करी, उन्हें खट दी गोली मारी। दूसरा बाइक कूद गया। उन्होंने 4-5 बार फायरिंग करी। बाइक पे कौन कौन थे? संदीप और रोशन। गोली किसको लगी है? संदीप को। मौके पर डेथ हो गई। मारने वाले कौन थे? बिरमपाल, ऋतिक सनोप बिरमपाल, ओमपाल सनोप हुकम सिंह, सचिन सनोप महिपाल और जी नरेश, प्रदीप, परवीन सनोप रघुवीर। ये आदमी थे जिनके हाथों में 4 कट्टे हैं, 1 रिवॉल्वर है, 1 डोगा बंदूक है और बाकी ये अपना गंडासी कटर वगैरह ले रहे थे और 5 जनानी है जी। बहादुरगढ़ शहर में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन को रिलीज बता करके उस पर अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। करीब 50 करोड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन पर जगदम्बा नगर नाम से अवैध कॉलोनी काट दी गई है। करोड़ों की जमीन पर कब्जे के बाद HSVP
जागा और इंतकाल रद्द करने के लिए राजस्व विभाग को पत्र लिखा। जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा कि HSVP ने इंतकाल रद्द करने के लिए अपील करी है, जिसके आधार पर इंतकाल रद्द करने के लिए नोटिस दे दिए गए हैं। जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने लोगों से सरकारी जमीन पर निर्माण नहीं करने और खरीद नहीं करने की अपील करी। उन्होंने कहा कि इंतकाल रद्द होते ही उनकी मलकियत खत्म हो जाएगी और आपका पैसा जीरो हो जाएगा। संज्ञान में आया है और HSVP ने हमारे को एक अपील की है कि कुछ केसेस में म्यूटेशन गलत कर दिया गया है, तो उस म्यूटेशन को दुरुस्त करने के लिए जो रेवेन्यू विभाग की और एज पर लैंड रेवेन्यू की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। संबंधित लोगों को नोटिस दे दिए गए हैं। नोटिस पीरियड के बाद उसके खिलाफ रेवेन्यू का जो म्यूटेशन है उसको रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। गुरुग्राम में निर्माण कार्यों में देरी होने के चलते टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग सख्त हो चुका है। जो आपको बताते चले, टीसीपी विभाग ने लापरवाही बरत रहे बिल्डरों को नोटिस जारी कर दिया। साथ ही साथ विभाग लापरवाही बरतने वाले बिल्डरों के खिलाफ मुख्यालय को पत्र लिखने की तैयारी में है और मांग की जाएगी कि ऐसे बिल्डरों के लाइसेंस रोक दिए जाएं। गौरतलब है कि ग्राहकों से पैसा वसूलने के बाद भी बिल्डरों के प्रोजेक्ट में देरी पर टाउन एंड कंट्री विभाग ने संज्ञान लिया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के सीनियर टाउन प्लानर संजीव मान की माने तो ऐसे एक दर्जन लापरवाह बिल्डरों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया, जिसकी रिपोर्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के हेडक्वार्टर को भेजी जा रही है। बिल्डर्स के प्रोजेक्ट की धीमी रफ्तार को लेकर के शिकायतें आ रही हैं, ऐसी आपके सामने कितनी आई और किस तरीके की कार्रवाई विभाग इसको लेकर के कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि हम डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निर्देश हैं कि हम समय समय पर बेसिकली हम मंथली बेसिस पे सबका जिसकी भी मतलब ये काम आता है कि इसकी स्पीड कम है थोड़ी कंस्ट्रक्शन की, तो उसको हम कॉल करके और मंथली बेसिस पे इन लोगों से स्टेटस ऑफ कंस्ट्रक्शन लेते रहते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर है, उनका ऑफिस भी इसको चेक करता है बार बार जाके। तो लेटेस्ट मीटिंग हमने अभी जैसे 6 तारीख को की है, तो हमने 12 बिल्डर्स को इसमें बुलाया गया था जिनकी ऐसा था कि भाई कम है, तो अब उन 12 में से भी 7 की जो स्पीड है वो ठीक हो गई है। गुरुग्राम में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मामला पटौदी इलाके का है, जहां पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक इन दोनों बदमाशों ने न केवल एक स्क्रैप व्यापारी से 1 लाख रुपए महीने की चौथ मांगी थी, बल्कि चौथ न देने पर उसे जान से मारने तक की धमकी दे डाली थी। वहीं डीसीपी क्राइम की माने तो चौथ मांगने के मामले में आरोपी पर आधा दर्जन से ज्यादा संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल क्राइम यूनिट ने बदमाशों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। 8/4/2022 को थाना पटौदी में दर्ज की गई संजीत कुमार जो आरो मालहेड़ा PS दारूहेड़ा का रहने वाला है और मऊ गांव पटौदी के इलाके में है, वहां अपना जो स्क्रैप का लोहे के स्क्रैप का काम करता था। इसको विक्रम राठी द्वारा धमकी दी गई थी, क्योंकि इसका काम का अच्छा विस्तार हो गया था। उसके लिए उन्होंने इससे पैसे मांगे और पैसे ना मांगने के एवज में इसकी हत्या करने के लिए धमकी दी। नागल चौधरी में 6 अवैध दुकानों और भवनों को नगर पालिका ने सीज करके कार्रवाई करी है। नगर पालिका सचिव प्रदीप कुमार ने बताया कि लंबे समय से शहर में इस तरीके के भवनों की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद नगर पालिका ने कई बार 6 भवनों के मालिकों को नोटिस भेजा था, लेकिन जब नोटिस देने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया और ना ही फीस भरी गई, तो एक भवन का तो निर्माण पूरा हो चुका था और बाकी भवन निर्माणाधीन थे, जिसमें एक बिल्डिंग वर्तमान नगर पालिका पार्षद की थी, जिस पर काफी गहमा गहमी चलती रही, जिस पर नगर पालिका ने 6 भवनों को सीज करके नोटिस चस्पा दिया है। वहीं नगर पालिका की कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। अधिकारियों की माने तो इसके अलावा भी नगर पालिका क्षेत्र में किए जा रहे अवैध निर्माण कार्यों पर पालिका की गाज गिर सकती है। पालिका द्वारा अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई है, जिसके अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई की गई है, जिसके अंतर्गत मिलाकर 9
निवेदन की दुकानों या उनका जो कंस्ट्रक्शन उनको सील किया। देखिए अवैध कंस्ट्रक्शन पर निर्माण पर तो कार्रवाई यथावत रहेगी। थोड़ी होता है। सिरसा में पुलिस ने नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, जिसके चलते पुलिस का एक दस्ता डोर टू डोर दस्तक दे रहा है और नशा करने वालों पर प्रहार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक हिसार रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के आदेश पर जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन के नेतृत्व में 5 सदस्यीय विशेष टीम गठित की गई, जो सीधे ग्रामीणों से संवाद करती है। वहीं ये टीम चयनित गाँवों में घूम घूम कर नशा प्रभावित लोगों से मिलती है और उसके उपचार की व्यवस्था करती है। वहीं बीते 3 महीनों में चयनित 5 गांवों में टीम के सदस्यों ने डोर टू डोर पहुंचकर करीब 150 लोगों को उपचार करवाया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। तो पुलिस दस्ता दे रहा है डोर टू डोर दस्तक। आपको बताते चले एक अभियान की शुरुआत की गई है पुलिस की तरफ से, जहां पर लोगों से लगातार संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है और नशे के खिलाफ ये अभियान चलाया गया है, जो काफी सकारात्मक सामने निकल कर आ रहा है। इसमें एक हमारा कार्यक्रम चल रहा है माननीय आईजी सर के नेतृत्व में, जिसका नाम है मेरी गांव मेरी शान। तो उसमें पिछले 3 माह में हमने 5 गांवों में कार्य किया था और जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। जो ग्राउंड लेवल पे हमारी लोगों से बातें होती है, जो डाटा हमारे पास आ रहा है, तो अब उसको हम बढ़ा के और 5 गाँव को अब से उसमें कार्य शुरू करेंगे, जिसमें कि हमने चौटाला, गंगा, देसूजोदा, डींग मंडी और बहाउद्दीन गाँव को लिया है, जिन पर हम अच्छे से अब कार्य करेंगे। तो उसी की समीक्षा के लिए, उसी के आगे प्लानिंग के लिए आज हमारी टीम की बैठक बुलाई गई थी और जो भी हमारे पिछले 3 माह के लेसन्स लर्न हुए हैं या जो भी हमको फीडबैक मिला है लोगों से, तो उस पर हमारा लक्ष्य है कि उनको इम्प्रूव करके और आगे हम और अच्छा इसमें कार्य करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।